हेलो दोस्तों, हेलो डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखिए बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज राइट नाउ फेस करने पड़ रहे हैं। थोड़ा एनर्जी भी ट्रिगरिंग है, कहीं छोटे छोटे ट्रिगर्स आ सकते हैं, आपको छोटे मोटे ट्रिगर्स मिल रहे होंगे। आप देखिए वहाँ पर आप अपने आप को, आपको गाइडेंस है कि आप बैलेंस करिए। थोड़े अप एंड डाउन अभी आ रहे होंगे और आने वाले होंगे, ठीक है। तो हेल्थ इश्यूज एंड आपका जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी कचरा अंदर है तो वो सरफेस होकर निकल जाने के लिए जोर मार रहा है। इसीलिए पास्ट 2 डेज से काफ़ी पर्जिंग की एनर्जी है, ठीक है। दिस टाइम दिस फुल मून विल बी वेरी ट्रिगरिंग, ठीक है। थोड़ा ट्रिगरिंग है, थोड़ा क्लींजिंग है और ढेर सारी असेंशन है। तो आज इसी एनर्जी को चैनल कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि क्या आने वाला है अभी आपके लिए, कौन सा मैनिफेस्टेशन आप करने वाले हैं, कौन सा मिरेकल आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं और कहाँ पर आपको थोड़ा अपनी एनर्जी का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिकॉज पास्ट कुछ दिनों से डिवाइन फेमिनाइन्स, डिवाइन मैस्कुलिन ऑल्सो कुछ हद तक बहुत ज़्यादा नेगेटिव ट्रिगरिंग ब्लैक मैजिक है, ठीक है। अटैक है ट्विन फ्लेम्स के ऊपर। नेक्स्ट लेवल ऑफ असेंशन इज़ जारी, तो इसकी वजह से काफ़ी सारा नेगेटिव अटैक देखने को मिल सकता है और पिछले कुछ दिन से मिल भी रहा है। बहुत सारे लोगों का हो सकता है काम स्लो पड़ गया हो, तो आपको बता दें ये काम आपका वापस से ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपको फाइनेंशियली तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है, आपके फाइनेंसेस को लॉस पहुंचाना। आपके अगर आपका बिजनेस है तो आप पाएंगे सडनली क्लाइंट्स का और कैश का फ्लो कम हो गया है। बढ़ना चाहिए ना, मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है तो, लेकिन आपके साथ आप पाओगे कि सब तरफ से तो मैनिफेस्टेशंस, ब्लेसिंग्स ऐसा सब सुनने को मिल रहा है और यहाँ पर तो मेरे साथ तो उल्टा ही हो रहा है, मेरा तो कम हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है और अगर आपको जॉब पे भी थ्रेट है, आपकी जॉब भी छूटने लायक लग रहा है आपको, हिसाब किताब अपना, तो डोंट वरी, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं एक चीज़ छूटती है तो आप आगे दूसरी 1000 चीज़ों के लिए रास्ता खुलता है, ठीक है। पता नहीं कितने सैकड़ों रास्ते खुलते हैं, एक रास्ता बंद होता है। तो जो लोग जॉब को लेके थोड़ा परेशानी में है, आपका एक रास्ता बंद होगा लेकिन आपको पता नहीं आपके कितने रास्ते खोलने जा रहे हैं यूनिवर्स। बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके बाद आपके लिए, ठीक है। और जिन लोग का बिजनेस है या जिन लोग का अपना काम है वो भी सुन लें, आपका जो भी कैश फ्लो है वो वापस हो जाएगा जारी। आप कुछ थोड़ा, मैं आपको जो सजेस्ट कर सकती हूँ पर्सनली, श्रीम ब्रिजी का जाप करते रहिए, ठीक है ना। आपका कंटिन्यूटी में वापस आ जाएगा जैसा पहले था। महालक्ष्मी का महामंत्र है ये, आप ज़रूर करिए और आप इसके फ़ायदे खुद ही नोटिस करने स्टार्ट हो जाएंगे। एनी टाइम करते रहिए। कितना बोलना है, कितना चैंट करना है, कब चैंट करना है, पीरियड्स में चैंट करना है, कोई किंतु परंतु नहीं है, बस चैंट करते रहिए, बोलते रहिए, ठीक है। आपके फाइनेंशियल जो भी आपको अटैक हो रहे हैं, फाइनेंशियली आपको जो भी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की जा रही है या अपने आप भी हो रही है दिक्कत, तो आप पाएंगे कि वहाँ पर आपको काफ़ी ग्रोथ मिल रहा है। और जिन लोग का ऑलरेडी अच्छा चल रहा है वो भी करें तो आपका और अच्छा चलेगा, ठीक है। वो कंटिन्यूटी, वो कैश फ्लो आपका बना रहेगा एंड आप मिरेकल्स भी अपनी लाइफ में काफ़ी सारे देखोगे। सडनली सडन गेन, ठीक है। सडनली कहीं से कुछ प्रॉफिट हो जाना, फ़ायदा हो जाना, सडनली जो गेन होते हैं वो भी आप देख पाओगे। नेक्स्ट है आपके डिवाइन मैस्कुलिन की बात। आपके डिवाइन मैस्कुलिन की साइड, उनके थर्ड आई चक्रा पर काफ़ी ज़्यादा दबाव है, ठीक है। उनके नेगेटिव अटैक से, उनके जो अवेकनिंग के प्रोसेस में जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है या थे, उनको उनका थर्ड आई ब्लॉक करने की कोशिश की गई है। थर्ड आई पे अटैक है, वो थोड़ा
डिफ़िकल्टी हो रही है उनको अपनी इंट्यूशन से जुड़ने में, सही गलत पहचान पाने में डिवाइन मैस्कुलिन अनेबल है ना। तो आप घबराइए मत इस बात से, ठीक है ना। आप तो अपना इनर वर्क करिए, तो आप पाएंगे कि देखिए क्या होता है। अभी जो ईयर है जहाँ पे बोला जा रहा है कि बार बार आपको बताया जा रहा है कि ईयर ऑफ कर्मा ना, ठीक है, कर्मा रिटर्न। तो अगर कोई इस तरह का कुछ हरकत करता है, दो लोगों के कनेक्शन के अंदर बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, और वो भी डिवाइन सोल्स के जो कनेक्शन है उसके अंदर काफ़ी बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है, तो वो सक्सेसफुल कैसे हो पाएंगे। जो प्लान डिवाइन का चल रहा है, जो यूनियन डिवाइन गाइडेंस से होने वाला है, वहाँ पर आप कैसे रोक लेंगे उस यूनियन को। हालांकि ये कोशिशें हैं यूनियन को रोकने की, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं होंगी, बल्कि ये बैकफायर होंगी, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलिन की थर्ड आई पर जो किया जा रहा है अटैक, उसकी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन थोड़ा इल्यूजन में जा रहे हैं। थोड़ा सा उनको ऐसा लग रहा है, मतलब उनको डिफ्रेंशिएट करने में या अपनी इंट्यूशन से जुड़ने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। बट नो वरीज, कोई चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है ना। जो डिवाइन का काम है, अभी आपने तो अपना पूरा जर्नी में देखा ही है कि कितनी बार ऑब्स्टेकल्स डाली जाती हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन भी ऐसे अटैक से बच नहीं सकते, उनको भी उससे गो थ्रू करना ही पड़ेगा। अगर वो जब जब वो उनकी एनर्जी असेंड होने लगेगी, जब जब उनकी एनर्जी क्लीन होने लगेगी, वापस उनको उसी जोन में खींचने की कोशिश की जा रही है। यह तो हमेशा होता है ना, आपके साथ भी होता है। तो नेगेटिव अटैक्स अभी दोनों के लिए हैं, ट्विन फ्लेम्स के लिए। जिन लोग के फाइनेंसेस में अटकाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को लेके वरीड हो जाएं, आप अपने फ्यूचर को लेके वरीड हो जाएं, आपका इंट्यूशन ब्लर हो जाए, आपका असेंशन रुक जाए या स्लो हो जाए, आपका यूनियन टल जाए, ऐसा सब कोशिशें नेगेटिव एनर्जीज कर रही हैं। बहुत सारे कार्मिक एनर्जीज डार्क स्पेल डाल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली अब हार्म नहीं कर पा रहे हैं, तो स्पेल के थ्रू आपको चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। आपकी डिवाइन जर्नी को चैलेंज कर रहे हैं। इसको कैसे समझना है मैं आपको बता देती हूँ। जब ऐसा आपको आए अटैक, आपने एक ही एनर्जी अटैक अब आप अच्छे से पहचानते हो, ठीक है, पहली बात तो जब ऐसा कुछ हो तो आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए कि ये जो चैलेंज उन्होंने थ्रो किया है आपकी तरफ, ये चैलेंज आपको नहीं है, ठीक है। ये चैलेंज डायरेक्ट आपके आराध्य, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा, यूनिवर्स की तरफ उन्होंने डाला है, ठीक है। तो जिस चीज़ से आप फाइट नहीं कर सकते, वहाँ पर यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, और आप पाएंगे कि, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप ऐसा कोई इंटेंशन रखिए कि ये बैकफायर कर जाए, उसी पर्सन को नुकसान पहुँचाए, लेकिन सच्चाई यही है कि वापस जाकर बैकफायर करता है ये, और करेगा ही करेगा, ठीक है। बिकॉज आपको छोड़ा नहीं जाता। कर्म की गति ही ऐसी है कि आपको वो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। शनि देव का जब डंडा घूमता है तो कोई बच नहीं पाता है। आप अब जो कार्मिक भाग कर स्पिरिचुअलिटी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को मासूम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, रीजंस और एक्सक्यूजेस देने की कोशिश कर रहे हैं कि फला फला हरकत फला फला रीज़न की वजह से किया था, तो यूनिवर्स और डिवाइन अंधे नहीं हैं, ठीक है। उनको सब पता है, उनको सब मालूम है। आप कितना भी पाक दामन हो जाएं, साफ दामन अपने आप को दिखाने की कोशिश करें, बट जब कर्म का डंडा घूमता है तो वो इसी तरह घूमता है। तो कोई भी इविल स्पेल, कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी डार्क एनर्जी से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये बोला जा रहा है, आप अपनी राह पे चलते जाइए, चीज़ें अपने आप कैसे सॉल्व और रिजॉल्व होती जाएंगी। आप तो बस डिवाइन को सरेंडर करिए, ठीक है। अपना रीयूनियन का को सेलिब्रेट करिए, ठीक है। जिन लोग को इनर यूनियन आ गया है तो सेलिब्रेट करिए, और इंतज़ार मत करिए। जहाँ पर आपको कभी भी यहाँ पे या कहीं और भी कोई मैसेज के थ्रू आपको
रीयूनियन का अगर मिल रहा है तो वहाँ पर ना इंतज़ार करिए ना चिंता करिए, ठीक है, और ना ही बार बार जाके सर्च करने की कोशिश करिए, कुछ भी मत करिए। आप बस जो जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं वैसे जीते चले जाइए। आपका एफर्टलेस होने की ही जर्नी है ये, ठीक है ना। लोग बोलते हैं क्या एफर्ट डालें, क्या एफर्ट डालें। अरे भाई, जर्नी तो सारी एफर्टलेस होने की है। एफर्ट्स तो आप डाल के देख चुके हो। जर्नी है ही सारी एफर्टलेस होने की। इस जर्नी का सारी यही है कि आप फ्री हो जाएं, आप एफर्टलेस हो जाएं, आप तनाव रहित हो जाएं, आप स्ट्रेस फ्री हो जाएं, ठीक है। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाएं। आज अभी इस वक्त की जो सच्चाई है उसके साथ जिए। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। और बहुत सारे लोगों का रीयूनियन आ चुका है, बहुत सारे लोगों का रीयूनियन आ रहा है, आने वाला है। सो उसको वेलकम करिए, उसको सेलिब्रेट करिए, दूसरे लोगों के लिए भी खुश होइए, ठीक है। जब कभी आपको ऐसा कुछ पता चलता है, दूसरे लोगों के लिए भी, उन आत्माओं के लिए भी खुश होइए जिनके यूनियन आ गए हैं। बिकॉज दूसरों के लिए जब आप ब्लेसिंग्स क्रिएट करते हैं तो वो ब्लेसिंग्स आपके लिए अपने आप क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है ना। वो ब्लेसिंग्स आपके खाते में अपने आप लिख दी जाती हैं जब आप किसी और को देख के खुश होते हैं। तो हमेशा कभी भी पीछे मत रहिए किसी की खुशी में खुश होने से। वो खुशी आपके खाते में अपने आप ही लिख देते हैं यूनिवर्स। किसी और को देख के आप जैसी ऊर्जा क्रिएट करते हैं ना, वो आपके जीवन में क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। जितने भी लोग हैं, डायरेक्टली अपने अटेंशन को पूरी तरह से वेलकम करिए, ठीक है, और सेलिब्रेट करिए और खुश होइए, खुश रहिए, और दूसरों को भी जिस लेवल तक की खुशी आप दे सकते हैं देते रहिए। थैंक यू सो मच।